एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग एक स्टाइल से काम कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो स्टाइल हम लोग को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल लिए थे, आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। दोनों का ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग मिस किया उनके लिए बोल रहा हूँ कि ये कोई भी प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर नहीं है, हम लोग एक एक अप्रोच स्टडी कर रहे हैं। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच मीन्स हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्रोच डायनेमिक अप्रोच। डायनेमिक अप्रोच क्या बोलता है कि तुम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम के जितने सॉल्यूशन है हर एक सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद उसमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन होगा। बेस्ट मीन्स जो कम से कम टाइम में हम लोग को आंसर देगा। उस सॉल्यूशन को हम लोग एक बार सिलेक्ट करेंगे। एक बार सिलेक्ट कर लिया, आगे वाला डिसीजन पहले वाले सॉल्यूशन को ट्रैक करके लेना है। तो पहला एक बार मैंने सॉल्यूशन ले लिया, उसी के ऊपर हम लोग सॉल्यूशन 2 निकालेंगे, उसी के ऊपर हम लोग सॉल्यूशन 3 निकालेंगे। समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम लोग गूगल मैप्स अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, सो व्हाट वी डू इन गूगल मैप्स, हम लोग को एक सोर्स स्टेशन है, एक डेस्टिनेशन है। थाने से निकलने का है, समझो वाशी जाने का या पनवेल जाने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बताओ मुझे। तो गूगल मैप क्या करता है, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सब प्रॉब्लम बोलेगा तो इधर से पनवेल तो दूर है, लेकिन इधर से नेक्स्ट स्टॉप क्या है मेरा, तो लेट से मैं बोलता हूँ एरोली। सो इधर से एरोली जाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है वो पहले ट्रैक करेगा। फिर है हम लोग के पास इधर वाला ऑप्शन है, कलवा वाला ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें से फिर वो बोलेगा कि हाँ ट्रैफिक के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अभी कौन सा बेस्ट है, उसने वो सिलेक्ट कर लिया। अभी एक बार उस डिसीजन ले लिया उसने पहले 4 ऑप्शन सॉल्व किए कि एरोली जाने के लिए मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है, तो वो सॉल्व कर लिए। उसमें से उसने एक बेस्ट सिलेक्ट कर लिया कि चलो बाबा वाया मुलुंड जाएंगे हम लोग। वाया मुलुंड जाने के बाद फिर उसने डिसीजन एक बार ले लिया एरोली जाने के लिए। अभी उसके आगे वाला स्टॉप, समझो उधर से हम लोग घनसोली तक जाने वाले या कोपर करने तक, तो आगे वाला डिसीजन इस डिसीजन के ऊपर डिपेंड होगा। तो ये डिसीजन हम लोग रोल बैक नहीं कर सकते। कौन सा डिसीजन, इधर से एरोली वाला। सो इधर से एरोली वाला वाया मुलुंड है, तो उसके हिसाब से अभी वो कैलकुलेट करेगा एरोली टू कोपर करने। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या बोल रहा है, यू सिलेक्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मैंने ढूंढ लिया, वाया कलवा, वाया मुलुंड, और एक एग्जांपल हम लोग ट्रेन ले लेते। फिर उसने अभी के कंडीशन के हिसाब से ढूंढा कि चलो वाया मुलुंड इज द बेस्ट ऑप्शन टू रीच एरोली नॉट पनवेल। फिर ये डिसीजन लेने के बाद ये रोल बैक नहीं करने का, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं नेक्स्ट डिसीजन लेने वाला हूँ कि बाबा एरोली टू कोपर करने कैसे जाने का है, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है मुझे। फिर उसके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, फिर उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेगा एंड द डिसीजन कैन नॉट बी रोल बैक। सो ये 3 अप्रोच के ऊपर काम करता है। यू विल हैव नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, उसको हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन। सब सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन सा बेस्ट है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड स्टेप, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, उसमें से मैंने वाया मुलुंड सिलेक्ट किया, ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक बार सिलेक्ट कर लिया, कैन नॉट बी रोल बैक। अभी मैं इसको रोल बैक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट डिसीजन होने वाला है, वो इस डिसीजन को कंसिडर करके होने वाला है। तो ये स्टाइल में जो काम करने वाला अप्रोच है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो मैं जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं ऐसे करूंगा कि हर एक सोल्यूशन निकालूंगा, उसमें से एक बेस्ट सिलेक्ट करूंगा एंड दैट कैन नॉट बी रोल बैक। और इसका हम लोग ने बेस्ट एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में, मल्टी स्टेज ग्राफ, अगर याद होगा तो। बेस्ट एग्जांपल क्यों, क्योंकि एकदम 100% सुटेबल है। हम लोग को सोर्स से निकलने का है, डेस्टिनेशन जाने का है, लेकिन ये सोर्स से डेस्टिनेशन में हम लोग के पास नंबर ऑफ ऑप्शन है। हम लोग उसमें से एक ऑप्शन लेते हैं, फिर उधर से आगे जाने के लिए एक ऑप्शन लेते हैं, फिर उधर से आगे जाने के लिए एक ऑप्शन लेते हैं, एंड देन हम लोग वी रीच टू द डेस्टिनेशन। सो सोर्स टू डेस्टिनेशन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सेम ऐसा ही कुछ मैंने डायग्राम निकाला था, अगर याद होगा तो। सो ये मल्टी स्टेज ग्राफ का एग्जाम्पल है जो इसको सुटेबल करता है। आज मैं और एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जो ये अप्रोच को हम लोग को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो चालू कर दें डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम हम लोग ने लिया था लास्ट लेक्चर, लास्ट नहीं, याद होगा तो तुम लोग को याद है, नैपसैक। सो नैपसैक अप्रोच यूजिंग
ग्रीडी भी सॉल्व किया जाता है, जो हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में सीखा था। नैपसैक आज मैं वापस सिखाने वाला हूँ यूजिंग डायनामिक प्रोग्राम। प्रॉब्लम सेम होगा, सॉल्व करने का तरीका अलग। तो एग्जाम में आएगा तो वो लोग क्लियरली मेंशन करेंगे सॉल्व नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। अगर मेंशन नहीं किया तो तुम लोग कौन सा भी सॉल्व करो जो तुम लोग को इजी लगे, दोनों इजी है, जो कन्वीनियंट लगे कर सकते हैं। तो लेकिन मेंशन करते हो लोग, पेपर में आएगा लिख के। सो एक प्रॉब्लम लो, एग्जाम में आए हुए ऐसे 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले प्रॉब्लम को समझ लो। नैपसैक ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को याद रखने का नाम के हिसाब से, ठीक है। एओए में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे जो ऐसे यूनिवर्सली वेल नोन है। तुम लोग गूगल पे डालोगे नैपसैक प्रॉब्लम या पैटर्न स्ट्रिंग मैचिंग या शॉर्टेस्ट पाथ, ये सब कॉमन वेल नोन प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम एक ही सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं करते, बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नैपसैक क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग के पास है ना, एक बैग है, एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर में तुम लोग को ये सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने। तो हम लोग के पास टोटल 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स हैं। इस प्रोडक्ट में तुम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है, पी इज यूर प्रॉफिट, एंड वेट दिया हुआ है। सो ये प्रॉफिट है एंड ये वेट है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग कंटेनर में पहला प्रोडक्ट ऐड करोगे, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ऐड करोगे, चारों प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, इधर एक नैपसैक कैपेसिटी करके मेंशन होगा नंबर, वो क्या बोलेगा, तुम लोग इस बैग में उतने ही प्रोडक्ट ऐड करोगे जिसका सम ऑफ वेट इज इक्वल टू 8, सम ऑफ वेट। तो मैंने प्रोडक्ट 1 ऐड किया तो उसका वेट 2 है, प्रोडक्ट 2 ऐड किया उसका वेट 3 है, प्रोडक्ट 5 थर्ड ऐड किया उसका वेट 4 है। तो इसका टोटल करेंगे तो हम लोग का बराबर ना, आगे चला गया। तो ये लोग को बोलने का है कि तुम लोग सब प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, सब नहीं कर सकते तो एक को निकाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग को बोलने का क्या है कि तुम लोग ऐसे प्रोडक्ट ऐड करो जिससे तुम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। क्योंकि हर एक का एक प्रॉफिट है। प्रोडक्ट 1 ऐड किया तो 1 प्रॉफिट मिलेगा, 1 रुपी 1, जो भी कंसिडर करने का हम लोग, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट ऐड किया तो 2 प्रॉफिट मिलेगा हम लोग को, थर्ड प्रोडक्ट ऐड किया 5 मिलेगा। तो हर एक का प्रॉफिट मेंशन है, ठीक है। तो कौन से प्रोडक्ट बैग में होने चाहिए सो दैट वी विल गेन अ मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमेशा डेटा छोटा होता है, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें यूज डेटा होगा। तुम लोग बोलोगे अरे ये तो मैं ऐसे ही देख के बता सकता हूँ कि कौन सा ऐड करना चाहिए कौन सा नहीं, लेकिन वो 4-5 नंबर्स के लिए ओके रहेगा। जब डेटा हजार लाखों में आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग को ये एल्गोरिदम अप्रोच करने का। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट, वेट, ना टेबल में तुम लोगों को क्या करने का है, हमेशा तुम लोग को टेबल कितना आगे जाएगा ये डिसाइड करने के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी देखने का है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है तो हम लोग 0 से कॉलम चालू करेंगे एंड 8 तक लेके जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है अभी इस क्वेश्चन का। अगर कैपेसिटी 15 है तो 15 कॉलम्स बनेंगे हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो एक एक प्रोडक्ट में लिस्ट करता हूं। प्रोडक्ट 1 प्रॉफिट इज 1, वेट इज 2, प्रोडक्ट 2 3 5 4 6 5।
एक्चुअली बुक में या नोट्स में तुम लोग किधर देखोगे ना, तो ये टेबल मल्टीपल टाइम्स बनाया जाता है। एक के लिए एक रो ऐड हो जाएगा, बाकी रो खाली है, फिर वापस टेबल बनाने का फिर दूसरा रो ऐड करेंगे। तो अपने पास उतना वैसा ये नहीं, हर हमेशा ये नया टेबल बनाएंगे। मैं एक ही इसमें कर रहा हूँ, एक ही इसमें हम लोग सब करेंगे, पूरा आंसर ही इसमें निकालेंगे। देखो प्रॉपरली देखेंगे समझ जाएगा, एकदम इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो ये जो मैंने दिखाया है इसको हम लोग वेट बोल रहे हैं। वेट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मैक्सिमम 8, जितना उसका कैपेसिटी। मुझे क्या करने का है, इसमें से एक एक प्रोडक्ट पिक करने का है और बैग में ऐड करने का है। बस ऐड करने के लिए हम लोग को ऑल पॉसिबिलिटीज ट्राई करने का है, क्योंकि मेरा डायनामिक अप्रोच क्या बोल रहा है कि यू एक्सप्लोर ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस, देन वी विल सिलेक्ट वन पॉसिबल सॉल्यूशन जो राइट होगा। तो अभी ऑल पॉसिबल करने के लिए हम लोग को सबका आंसर निकालने का है। तो सबका आंसर निकालने के लिए ये बेस्ट अप्रोच है, टेबल निकालो, सबका आंसर मिलेगा तुम लोग। अभी प्रोडक्ट 1 अगर मैं बैग में ऐड कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 के बारे में सोचने का नहीं है हम लोग, उनको थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है ना। ये प्रोडक्ट बैग में ऐड हो सकता है क्या, ये कैसे डिसाइड करने का, उस प्रोडक्ट का एक वेट दिया हुआ है, ये वेट अगर मेरे लिस्ट में अवेलेबल है तो आई कैन ऐड दिस प्रोडक्ट इन द बैग। अगर इधर वेट होता 12 मेरे लिस्ट में नहीं है, आई कैन नॉट ऐड दिस प्रोडक्ट इन द बैग। सो अभी तो मेरे पास वेट 2 है, 2 ऐड कर सकता हूं मैं, यस। तो अगर ये प्रोडक्ट मैं बैग में ऐड कर सकता हूँ क्योंकि वेट अवेलेबल है, तो मैं ऐड करूंगा उसको इसी लाइन में, ठीक है। लेकिन इधर मैं प्रॉफिट लिखूंगा। अगर 2 प्रोडक्ट बैग में ऐड हो जाता है 2 वेट वाला, तो मुझे एक प्रॉफिट मिलने वाला है। सो मैं इधर प्रॉफिट लिखूंगा क्योंकि मेरा कैलकुलेशन प्रॉफिट के ऊपर चलने वाला है, ठीक है। सो आई कैन ऐड दिस प्रोडक्ट, यस। ऐड करने के बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 1, ठीक है। अगर वेट 3 करेंगे तो क्या होगा, वेट 3 करो, 4 करो, 5 करो, मेरे पास एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो तुम लोग को उतना ही प्रॉफिट मिलने वाला है, बराबर है ये। क्योंकि हम लोग अभी एक ही प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो तुम लोग कितना भी वेट बोलो प्रॉफिट तो उतना ही मिलेगा, क्योंकि तुम लोग के पास एक ही प्रोडक्ट है। नाउ जब प्रोडक्ट 2 के बारे में सोचेंगे हम लोग ना, तो प्रोडक्ट 2 के साथ साथ प्रोडक्ट 1 को भी कंसीडर करके चलना है मुझे आगे, क्योंकि बैग में से मैं पहला प्रोडक्ट निकालूंगा फिर दूसरा डालूंगा, ऐसे नहीं करने वाला। 1 है बैग में ना, अभी 2 का बारी है, तो 2 जाएगा तो वेट टोटल हो जाएगा। कैसे देखो, पहला प्रोडक्ट 2 बैग में ऐड हो सकता है क्या, यस। कैसे डिसाइड किया, इसका जो वेट है वो मेरी लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। ऐड हो सकता है, यस ऐड हो सकता है। ऐड करने के बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो बस वो 2 वाले लाइन में, इस वाले लाइन में लिख दो, प्रोडक्ट 2 वाले लाइन में। नाउ उसके बाद और एक सोचने का है कि एक ही प्रोडक्ट बैग में है क्या, नहीं है, बैग में तो दोनों प्रोडक्ट है, तो मैं 1 और 2 दोनों को ऐड करता हूं तो कितना वेट हो जाएगा, 5 मेरे लिस्ट में अवेलेबल है क्या, यस अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं दोनों प्रोडक्ट बैग में ऐड करता हूं तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो वो भी लिस्ट कर लेते हैं। तो मैंने दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए। बैग में एक प्रोडक्ट रखा 1 तो कितना वेट लगेगा, ओनली 2 रखा तो कितना लगेगा, 1 एंड 2 रखा तो कितना लगेगा, तीनों कॉम्बिनेशन। क्योंकि हम लोग को डायनेमिक में सब ट्राई करना है, उसके बगैर मुझे ऑप्टिमल नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अभी आगे वाला कैसे करने का देखो। अच्छा मैं इधर वाला वैल्यू डालना भूल गया। अगर वेट 1 है तो मैं एक भी प्रोडक्ट बैग में नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि वेट 1 वाला एक भी प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास। तो मैं इधर वैल्यू क्या लिखूंगा, प्रॉफिट 0, 0 वाला तो बाय डिफॉल्ट 0 आएगा। सो मैं इनिशियली बैग में कुछ नहीं है तो मैं 0 मेंटेन करके रख रहा हूँ, okay? तो ये 0 वाला कॉलम भी तुम लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। ना आगे बात करते हैं। इन दोनों का एक बार सिलेक्शन हो गया ना, तो अभी तुम लोग को सोचने का इसके बारे में कि अगर 2 वेट होता तो बैग में तो एक ही प्रोडक्ट रहने वाला था जो 2 से मैच करने वाला है, कितना प्रॉफिट मिलता था मुझे, 1। 0 के लिए कितना प्रॉफिट मिलता था, 0। ये सोच सकते हैं। अगर सोचने का नहीं है तो और एक ट्रिक है मेरे पास, तुम लोग क्या करो, पीछे वाला देखने का, इन दोनों में से जो हाईएस्ट है वो इधर लिख देने का। इन दोनों में कौन हाईएस्ट है, इन दोनों में कौन हाईएस्ट है, इन दोनों में, ये भी कर सकते हैं। या फिर सोचने का सिंपल कि बाबा बैग में 6 होगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 3 मिलने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे पास 3 है, बराबर ना, दोनों ऐड करने के बाद। क्लियर है इधर तक,
जैसे आगे जाएगा कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा अगर तुम लोग इधर फोकस नहीं होता, क्योंकि टेबल बनेगा तो नहीं समझेगा अरे 2 बीच में किधर से आया, ये 1 किधर से आया। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ थोड़ा फॉलो करो। नेक्स्ट अगेन मैं अभी प्रोडक्ट 1 बैग में ऐड कर चुका हूँ, 2 ऐड कर चुका हूँ, अभी नेक्स्ट 3 वाला प्रोडक्ट ऐड करने का, थर्ड प्रोडक्ट। तो मुझे 3 के बारे में सोचने का एज वेल एज 1 एंड 2 के बारे में भी सोचने का। ठीक है, तो थर्ड प्रोडक्ट बैग में ऐड हो सकता है क्या? तो यस, कैसे डिसाइड किया? क्योंकि वेट 4 है, 4 मेरे लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, ऐड करूंगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? 5, वो पहले लिख दो इधर। ठीक है, अभी तुम लोग को सोचने का है कि एक ही प्रोडक्ट बैग में नहीं जाने वाला है, अभी कॉम्बिनेशन ट्राई करो। कॉम्बिनेशन मीन्स प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3 दोनों बैग में ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे डिसाइड किया? वेट कितना हो रहा है? 7, 7 मेरे लिस्ट में अवेलेबल है। यस, दोनों अगर ऐड किया तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है? अच्छा, प्रॉफिट भी 7 है। ठीक है, कर दो फिर। अभी सोचने का है 3, 2 एंड 1 तीनों को ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग? 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 मेरे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो तीनों तो ऐड नहीं कर सकता, तो दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। 1 एंड थर्ड ऐड कर सकते हैं क्या? यस, 4 + 2 6, कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 6, 6 के लिए 6 ही मिल रहा है। और कोई कॉम्बिनेशन बाकी है? नहीं। ठीक है, अभी हम लोग को वापिस सोचने का है इन प्रीवियस वालों के बारे में। तो मैंने इसके लिए सिंपल वाला कि दोनों में जो मैक्सिमम है वो इधर कॉपी कर लो। इधर आएगा 2, इधर 6 बराबर है 7 आएगा। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 4 को ऐड करने का है। तो प्रोडक्ट 4 ऐड करेंगे तो 4 के बारे में तो सोचने का है, एज वेल एज मुझे 1, 2, 3 के बारे में भी सोचने का है। प्रोडक्ट 4 बैग में ऐड हो सकता है, यस, व्हेन वेट इज 5, बराबर। व्हेन वेट इज 5 कितना प्रॉफिट मिलेगा? 6। ठीक है, अभी सोचो थर्ड प्रोडक्ट एंड फोर्थ प्रोडक्ट बैग में ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका वेट 9 है, 9 में लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो ये तो भूल जाएंगे। चलो, फोर्थ प्रोडक्ट एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऐड हो सकता है? यस, 5 + 3 8, 8 तो ऐड कर सकते हैं, प्रॉफिट भी 80 मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया। और कुछ? हाँ, 4 एंड 1 कर सकते हैं, यस, 5 + 2 7, 7 के लिए 7 ही है। बाकी तीनों तो चारों तो ऐड कर ही नहीं सकते हम लोग, बराबर ना? तो अभी बाकी इनको फॉलो करो, है ना? दोनों में से मैक्सिमम 1, 2, 5, 6, बाकी तो ओके। चलो, आंसर निकाल लिया, लेकिन प्रॉफिट समझा नहीं अभी तक। प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे? प्रॉफिट कैसे पता करेंगे? तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट थे, अभी फाइनल डिसीजन लेने का हम लोग को, एंड पहला डिसीजन लेंगे उसके ऊपर दूसरा डिसीजन लेंगे। 4 प्रोडक्ट थे एंड मुझे ऐसा बोला था कि नैपसैक करके एक कंटेनर है, एक बैग है, उसके अंदर मुझे प्रोडक्ट डालने का है, लेकिन मैं उन्हीं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूं जिसका मुझे प्रॉफिट सबसे हाई मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा प्रोडक्ट ऐड करने का है। तो मैंने पहले क्या देखा, ये जो टेबल बना था ना उसमें हाईएस्ट वैल्यू इधर है 8, हाईएस्ट वैल्यू इधर है 8। सो ये 8 वाला वैल्यू इसके प्रीवियस वाले रो में अफेक्ट या रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये 8 प्रॉफिट क्यों मिला है? बिकॉज P4 ऐड किया है, इसलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, डिसीजन वाला डिफिकल्ट पार्ट है कि मुझे हाईएस्ट वैल्यू देखने का है, और ये हाईएस्ट वैल्यू ऐसा हो सकता है कि ऊपर रिपीट होगा। इसका मीनिंग क्या है? ये प्रॉफिट इसके वजह से नहीं मिला है मुझे, ये प्रॉफिट किसके वजह से मिला है? प्रीवियस प्रोडक्ट की वजह से। कभी पता चलेगा जब ये 8 रिप्लेस होगा इधर भी। तो 7 देखो, 7 प्रॉफिट क्यों मिला है? क्योंकि P3 की वजह से मिला है, बराबर। वो डिसीजन लेने के लिए आना चाहिए तुम लोग को। सो मुझे 8 प्रॉफिट मिला है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट 4। सो आई शुड ऐड दिस प्रोडक्ट इन द बैक। मैं इसको ऐड करूंगा। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, ठीक है, टोटल प्रॉफिट है मेरा 8 जो इधर दिख रहा है। ये प्रोडक्ट ऐड करने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है? 6, बराबर ना? 8 - 6 किया, मुझे वैल्यू पता चला 2। जस्ट नेक्स्ट एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे मुझे 2 मिला ना, मुझे समझा कि अरे 2 एक प्रॉफिट है जो इधर की इधर तो प्रेजेंट है। बस चेक करो कि वो 2 प्रॉफिट किसका है, इसके वजह से मिला है क्या? नहीं, वो तो प्रीवियस में भी है। इसके वजह से मिला है क्या?
नहीं, ये तो प्रीवियस में भी है, इसके वजह से मिला है यस, क्योंकि वो प्रीवियस में किधर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो 2 ये प्रॉफिट मिला है बिकॉज प्रोडक्ट 2 हैज बीन एडेड इन द बैग, सो आई शुड ऐड दैट प्रोडक्ट। चलो 2 में अब बचा था, इसका कितना प्रॉफिट है, 2 में से 2 भी माइनस हो गया, 0, फाइनली 0 आ गया। दैट मीन्स तुम लोग का डिसीजन हो गया, तुम लोग को इन दोनों प्रोडक्ट को बैग में ऐड नहीं करने के, ओनली P2 एंड P4 को ऐड करने के, तो P2 के वजह से तुम लोग को प्रॉफिट मिलेगा 2, ठीक है। P4 का प्रॉफिट है 6, 6 प्लस 2 8 इज द हाईएस्ट प्रॉफिट। बाकी तुम लोग कॉम्बिनेशन ट्राई करो, P1 P2 ऐड करेंगे तो भी उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, P3 P2 ऐड करेंगे तो भी उतना नहीं मिलेगा, सो हाईएस्ट प्रॉफिट यू विल गेट व्हेन यू विल ऐड P2 एंड P4 इन द बैग। So therefore no more product can be added in the bag. So therefore maximum profit is 8 when you add P2 and P4। बस ये डिसीजन बता देने का, ये हो गया मेरा नैपसैक का प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो अभी कुछ डाउट है तो। देखो ये वाला सेक्शन में फिर से बता रहा हूँ, इधर ही गड़बड़ रहेगा तुम लोग का। मैंने क्या बोला, मुझे डिसीजन लेने के लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखने का है 8, ये हाईएस्ट वैल्यू इसके प्रीवियस वाले में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये हाईएस्ट प्रॉफिट मिला है बिकॉज P4 ऐड हो गया। तो मुझे डिसीजन लेने का है कौन सा प्रोडक्ट ऐड करने का कौन सा नहीं, तो P4 तो ऐड करने का ही है, ठीक है। तो P4 ऐड करेंगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 6, टोटल प्रॉफिट ये लोग बोल रहे हैं 8 है, 8 में से 6 माइनस किया, मुझे पता चला 2, तो 2 प्रॉफिट किसके वजह से आ रहा है ये तुम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि 2 इसके प्रीवियस में भी है, 2 इसके प्रीवियस में भी है, इसके प्रीवियस में नहीं है, दैट मीन्स 2 आ रहा है बिकॉज ऑफ P2, तो P2 को भी बैग में ऐड करने का, तो P2 अगर बैग में ऐड हो जाएगा उसका प्रॉफिट भी माइनस हो जाएगा, एंड 0 हो गया, 0 हो गया, दैट मीन्स अभी बैग में कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड देन नहीं हो सकता है तो इनको 0 कर दो, 1 मीन्स सिलेक्टेड एंड 0 मीन्स नॉट सिलेक्टेड, सो नो मोर प्रोडक्ट कैन बी एडेड, सो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन इज P2 का 2, P4 का 6, 6 प्लस 2 इज 8, क्यों, क्योंकि मैंने P2 एंड P4 ऐड किया है। और एक सिमिलर प्रॉब्लम है टेबल वाला, तो वो भी उसके बाद में कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, ना जैसे नैपसैक का एक स्टोरी है, इसका भी एक स्टोरी है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, इसका मीनिंग क्या है कि मैं अगर 2 स्ट्रिंग को मैच कर रहा हूं, तो दोनों में लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस, सबसिक्वेंस मीन्स पूरा सीक्वेंस मैच होगा ऐसा हम लोग 100% नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी छोटा पार्ट मैच हो सकता है उसको लोग सबसिक्वेंस बोल रहे हैं, एंड वो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, इसका मीनिंग है कॉमन। क्या बोला मैंने, एक तो लॉन्गेस्ट होना चाहिए, दूसरा सबसिक्वेंस मीन्स पूरा का पूरा स्ट्रिंग मैच होगा, जरूरी नहीं है, जितना भी 2 वर्ड 3 वर्ड 2 लेटर 4 लेटर, एंड वो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, इधर भी एंड इधर भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है, सो दोनों में देखेंगे कि ए मैच हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद बी मैच नहीं हो रहा है, बराबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैच करेंगे, फिर ए बी ए सी, तो लॉन्गेस्ट कॉमन मैचिंग सबसिक्वेंसेस ए बी ए सी। सो एक तो लॉन्गेस्ट होना चाहिए एंड वो कॉमन भी होना चाहिए दोनों में, दैट इज एलसीएस। अभी एलसीएस यूज कहाँ पे होता है, अगर ये तुम लोग को थोड़ा एज्यूम करने का, इमेजिन करने का, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किधर किधर, कोई तो बोल रहा है, कोई तो आवाज नहीं आ रहा, फाइंड और रिप्लेस, ओके, और थोड़ा सा मैचिंग
फाइंड और रिप्लेस भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक है कि चलो आज हम लोग थोड़ा सा कमांड देते हैं डिजिटल मोबाइल को या फिर किसी पीसी को जहाँ पे भी ऑडियो ट्रैकिंग है, हम लोगों ने कुछ बोल दिया कि स्मार्ट टीवी को, हे गूगल प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम बाय 5। तो वो क्या करता है, तुम लोग ने बोला हुआ वर्ड या स्टेटमेंट जो भी है, एंड उसके पास डिक्शनरी में, मेरा ये है गूगल चालू हो गया, ठीक है। सो इसमें हम लोग को एक स्टेटमेंट है जो हम लोग ने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। जैसे मैं है गूगल बोलता हूं, उसके पास वो रिकॉर्डेड है पूरा का पूरा सेम स्टेटमेंट। तो ये मैच करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होता है, और मैं जो बोलने वाला हूँ वो मेरे पास कुछ भी हो सकता है। इन दोनों में मैचिंग होता है, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो तुम लोग ने बोला प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम बाय 10, उसको इतना नहीं समझा, उसको बस दो वर्ड समझा, इंक्रीज करने का है, वॉल्यूम करने का है, बाय 10 करने का है। ये तीन वर्ड उसके साथ मैच हो गए, बस उसने एक्शन उठा लिया अपना। क्या बोलने का है, उसके आगे पीछे हम लोग कितना भी वर्ड जोड़ेंगे अपने हिसाब से, वो उसको नहीं पकड़ रहा है। वो बस क्या कर रहा है, उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इंक्रीज वॉल्यूम 10, उसको उसने मैच कर लिया, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, एंड वो कमांड एग्जीक्यूट कर लिया। तो बोलने का क्या है कि हम लोग जो भी बोलते हैं, कमांड देते हैं, तो उसको पूरा 100% नहीं समझता है, लेकिन जितना भी लॉन्गेस्ट मैचिंग होगा उसको मैच करेगा, और वो प्रेजेंट है तो वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड स्मार्ट टीवी में जनरली ये देखने के लिए मिलेगा तुम लोग, ठीक है। बाकी अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे, उसमें तो जो बोलेंगे वो सब टाइप करते रहता है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर। लेकिन स्मार्ट टीवी के बारे में सोचेंगे, उसके बाद जब कमांड जाता है, या तुम लोग अभी जो भी लेटेस्ट कार आए लॉन्च हुए, उनके पास भी स्मार्ट सिस्टम है कि हम लोग कुछ कमांड देंगे तो वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो उधर भी ये सेम मैकेनिज्म होता है कि वो लोग सब सीक्वेंस को मैच करेंगे। सो एक होता है पैटर्न, एक होता है स्ट्रिंग। ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं पैटर्न बोल रहा हूं कि इंक्रीज मैंने लिख के रखा हुआ है, वॉल्यूम मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, इधर मैं कुछ भी बोल रहा हूं उसको, ठीक है। प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ माय टीवी बाय 10। तो बस पैटर्न मैच कर रहे हैं कि इंक्रीज इंक्रीज के साथ मैच हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ मैच हो गया, 10 10 के साथ मैच हो गया। बाकी तुम लोग जो एक्स्ट्रा बोल रहे हो उससे उसको कुछ मतलब नहीं है, उसने उसका पैटर्न मैच कर लिया, कमांड एग्जीक्यूट कर लिया। ऐसे कुछ एप्लीकेशंस में हम लोग को ये एलसीएस काम में आता है कि वो बस मैचिंग करेगा तुम लोग का स्ट्रिंग एंड उसका एग्जिस्टिंग पैटर्न। तो ये कैसे होता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, हम लोग कोई भी छोटा एग्जाम्पल ले लेंगे 10 या 8 कैरेक्टर वाला, और उसमें कंपैरिजन करके देखेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएस, ऐसे लिख के आएगा शॉर्टकट में, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फॉर फॉलोइंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के दो पार्ट है, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसमें मैं कैरेक्टर में कंपैरिजन करने वाला हूं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस,
is problem of matching longest subsequence present in both string. ठीक है, सो ये सॉल्व करने के लिए भी तुम लोग को टेबल बनाने का है. ठीक है, देखो एल्गोरिथम क्या बोल रहा है. तुम लोग को दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का है. इफ स्ट्रिंग 1 बोल रहा हूं मैं, पहला कैरेक्टर लेट्स से आई का वैल्यू है 0, इज मैचिंग विथ स्ट्रिंग 2 का पहला कैरेक्टर जिसको मैं जे बोल रहा हूं. स्ट्रिंग आई का वैल्यू समझो 1 है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1. स्ट्रिंग 1 का पहला कैरेक्टर दैट इज एल, स्ट्रिंग 2 का पहला कैरेक्टर दैट इज एस इज इक्वल, वो बोल रहा है नो. तो हम लोग आगे आगे चेकिंग करते जाएंगे. ठीक है, सो नहीं मैच हो रहा है, ठीक है, चलो आगे. मैच हो रहा है, नहीं. अगर मैच होता है तो हम लोग को उसको एक फॉर्मूला अप्लाई करने का, एंड मैच नहीं होता है तो हम लोग 0 मेंटेन करेंगे. ठीक है, सो एल इज नॉट मैचिंग विथ एस, 0. एल इज नॉट मैचिंग विथ टी, 0. एल इज नॉट मैचिंग विथ ओ, मैच नहीं हो रहा है. नेक्स्ट आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, फिर इसको मैच करेंगे हम लोग. ओ को मैच करने का, ओ इज नॉट मैचिंग विथ एस, ओ इज नॉट मैचिंग विथ टी, ओ इज नॉट मैचिंग विथ ओ. यस, मैच हुआ तो तुम लोग को क्या करने का है, रिटर्न 1 प्लस LCS. इस फंक्शन को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा. लेट्स से LCS I माइनस 1 J माइनस 1, एंड ये वैल्यू रिटर्न करने का. इधर नहीं समझेगा तो इधर देख लो. मैं अभी 2 लेवल पे हूं, जिसमें मैं ओ का कंपैरिजन एस के साथ कर रहा हूं, ओ का कंपैरिजन टी के साथ कर रहा हूं, ओ का कंपैरिजन ओ के साथ कर रहा हूं. अगर मैच हो जाता है तो मुझे डायगोनल वाले वैल्यू को, ये वाले वैल्यू को +1 करके इधर लिखने का.
तो लास्ट डायगोनल वैल्यू था 0, 0 प्लस 1 इज 1, और ये फॉर्मूला भी वही बोल रहा है I minus 1, so I is here, let's say I, sorry, J है ना, ये I is here, I इधर है, so 2 minus 1, क्योंकि I का वैल्यू मैं इसके लिए ट्रैक कर रहा हूँ, एंड J का वैल्यू इसके लिए ट्रैक कर रहे हैं, तो 3 minus 1, 2 minus 1 1, 3 minus 1, so 1,2 कितना आएगा देखो, 1,2 कौन सा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है 0 प्लस 1 किया मैंने, आंसर आया 1, इसको रिटर्न किया, समझ रहे हैं, ये जो फॉर्मूला ये समझा रहा हूं मैं। हमेशा वो क्या करेगा, जो भी कैलकुलेशन मैच होता है ओ का ओ के साथ, तो उसके डायगोनल वैल्यू को +1 करके लिखने का है। सो ये डायगोनल वैल्यू था, उसको +1 करके लिखा, बाकी आगे कंटिन्यू करो। नाउ ओ इज नॉट मैचिंग विद एन, यस, तो दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको अभी कंटिन्यू करेंगे हम। ओ इज नॉट मैचिंग विद ई, दोनों में से मैक्सिमम 1 को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इधर है, एन इज नॉट मैचिंग विद एस, 0, n is not matching with t, n is not matching with o, n is not matching with n, yes मैच हो रहा है, तो डायगोनल के वैल्यू को +1 करके लिखने का, बाकी दोनों में से मैक्सिमम 2। g नॉट मैचिंग, दोनों में से मैक्सिमम, राइट। नाउ e s के साथ मैच नहीं हो रहा है, t के साथ मैच नहीं हो रहा है, o के साथ मैच नहीं हो रहा है, n के साथ नहीं हो रहा है, e के साथ मैच हो रहा है e, सो डायगोनल वैल्यू को +1 करके लिखने का मुझे। अगेन s इज मैचिंग विद s, यस, डायगोनल के वैल्यू को +1 करके लिखने का। नेक्स्ट नॉट मैचिंग, t is not matching with s, yes, डायगोनल में से 1, अगेन t is matching with t, डायगोनल +1, ठीक है। सो एल्स वाला आंसर लिख लेता हूं मैं। एल्स में क्या करने का था हम लोग को, एल्स में क्या करने का था, अरे पहला स्ट्रिंग का कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ मैच होता है तो 1 प्लस डायगोनल करेंगे हम लोग, दैट इज 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, एंड मैच नहीं हुआ तो क्या किया मैंने, समझो n इज नॉट मैचिंग विद s, दोनों में मैक्सिमम उसको उठाया, बराबर, वो इधर लिखने का है, रिटर्न मैक्स ऑफ LCS, दोनों में से मैक्सिमम उठाने का है, बराबर, सो दोनों में से मैक्सिमम, सो I, j - 1, I - 1, j, याद रखने के लिए, समझने का, नहीं तो बाहर किया तो भी सेम टू सेम लिख सकते हो तुम लोग। मैंने क्या किया, दोनों में से मैक्सिमम, इधर देखो I को सेम रखा है j - 1, तो मैं अगर इधर दोनों में से मैक्सिमम चेक कर रहा हूं, इधर समझो, सो मैं इसको चेक करूंगा, तो इसको चेक करने के लिए मुझे I को सेम रखना है, माइनस किसको करने का है, j को, पीछे आने का है ना, ये चेक करने का है तो I को माइनस करने का है, लेकिन j को सेम रखने का है, तो ये मैं चेकिंग कर रहा हूँ, इसमें में से दोनों में से मैक्सिमम कौन है वो रिटर्न करने का। तो इन दोनों में से मैक्सिमम 2 था, इसलिए मैंने 2 को लिखा इधर, क्लियर, ठीक है। सो टेबल खत्म हो गया है, नाउ फाइनल डिसीजन लेने का है। नाउ डिसीजन, तुम लोग को क्या करने का है, लास्ट हाईएस्ट वैल्यू तुम लोग को मिलेगा, बस चेक करो ये हाईएस्ट वैल्यू इसके प्रीवियस में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, यस हो रहा है, ये हाईएस्ट वैल्यू इसके प्रीवियस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यस, ये हाईएस्ट वैल्यू इसके प्रीवियस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मींस इट इज बिकॉज ऑफ द डायगोनल कंपोनेंट, तो ये लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस में मैच हो जाएगा, कौन, ई, जो भी इधर लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है ना, कैसे समझा मुझे, क्योंकि ये डायगोनल से मैच हो रहा है, डायगोनल में ऐड करने के बाद बना हुआ है, ठीक है। फिर मैं इधर आऊंगा, ये 2 इसके ऊपर प्रेजेंट है, यस, ये 2 इसके ऊपर प्रेजेंट है, नहीं है, ये 2 डायगोनल से ऐड होने के बाद तैयार हुआ है, यस, तो फिर ये भी ऐड होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अगेन ये 1 इसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये भी डायगोनल कंपोनेंट से बना हुआ है, तो ये भी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में मैच होना चाहिए ना। बाकी कोई मैचिंग वाला मेंबर नहीं है, क्योंकि ये 0 तो ऊपर भी प्रेजेंट है, ये 0 तो खत्म हो गया, आगे कहीं नहीं। तो मुझे 3 कैरेक्टर मिले जो दोनों सीक्वेंस में कॉमन है एंड लॉन्गेस्ट है। ONE है ना, बराबर। ONE इधर भी है, ONE इधर भी है, और कुछ हो रहा है मैच? S हो रहा है, अच्छा ठीक है, वो भी क्लियर कर लेते। चलो, दोनों सीक्वेंस कैसे थे? एक था स्टोन, एक था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सीक्वेंस में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सब सीक्वेंस बोला है ना, तो तुम लोग क्या बोल रहे हो? O मैच हो रहा है, N मैच हो रहा है, एंड E मैच हो रहा है, ये सीक्वेंस है। S मैच हो रहा है तो तुम लोग इसको ऐसे मैच नहीं कर सकते। हाँ, वो अगर इधर किधर प्रेजेंट होता एंड तुम लोग मैच कर रहे हो तो एक्सेप्टेड है ना, नहीं तो तुम लोग ने कमांड दिया है प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम, तो वो सीक्वेंस भी मैच होना जरूरी है। इंक्रीज करने का, वॉल्यूम करने का, बाय 10 करने का, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है इसमें। तुम लोग ऐसा क्रॉस कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर मैं टी को भी उठा सकता था। ठीक है, जो भी मैच होगा सीक्वेंस में होगा, बाकी बीच में कोई है नहीं है चलेगा। तो ये मेरा टेक्स्ट है, ये मेरा पैटर्न है, तो पैटर्न में से सबके सब मैच होंगे जरूरी नहीं है, थोड़े बहुत मैच होंगे, उसके ऊपर मुझे एक्शन लेना है। तो ओनली ON इज मैचिंग, रेस्ट आर नॉट मैचिंग। ठीक है, द S मैचिंग नहीं हो रहा है, T भी मैचिंग नहीं हो रहा है, वो याद रखो। सो ये क्रॉस मैचिंग इज नॉट अलाउड। So therefore longest common subsequence from both the string is ONE. बोलो, इसमें कुछ डाउट है तुम लोग को? नहीं समझा है? LCS ट्राई करो तुम लोग। चलो बताओ मुझे, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा आ रहा है? कौन सा भी वैल्यू किधर भी दिया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं x इधर आना चाहिए, y उधर आना चाहिए। 2 स्ट्रिंग है, किधर भी ले। If it is matching, S is not matching with A, S is not matching with D, तो 0 हो गया। A is matching with A, yes, अगर मैच होता है डायगोनल को +1 करने का। नॉट मैचिंग, दोनों में से मैक्सिमम। नेक्स्ट V मैच नहीं हो रहा है, दोनों में से मैक्सिमम। D के साथ मैच नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है डायगोनल +1। अगेन मैच नहीं हो रहा है, दोनों में से मैक्सिमम। नेक्स्ट A के साथ मैच हो रहा है तो डायगोनल +1 करेंगे, मैच नहीं हो रहा है, दोनों में से मैक्सिमम। N मैच नहीं हो रहा है, दोनों में से मैक्सिमम, दोनों में से मैक्सिमम। N मैच हो रहा है डायगोनल +1। T मैच नहीं हो रहा है, दोनों में से मैक्सिमम, मैच हो रहा है डायगोनल +1। सो हम लोग को बस देखने गए कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, उधर से स्टार्ट करो। ये 4 ऊपर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये डायगोनल से आया हुआ है, तो ये जो लेटर है हम लोग को ऐड करने का है, T। ये 3 ऊपर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये डायगोनल से आया हुआ है, तो ये वैल्यू भी ऐड करने का। ये 2 ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यस, ये 2 ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं, बराबर, ये डायगोनल से आया हुआ है, नहीं। कभी भी तुम लोग जब चेक करोगे तुम लोग को प्रीवियस भी देखने का है, ये इधर मैच नहीं हो रहा है लेकिन इधर भी मैच हो रहा है, यस, तो इधर आ जाएंगे हम। ठीक है, ये 2 ऊपर मैच नहीं हो रहा है, इधर भी मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये डायगोनल से आया हुआ है, तो यस, ये लेटर हम लोग को उठाने का है, V। ये 1 ऊपर मैच नहीं हो रहा है लेकिन इधर मैच हो रहा है, यस, तो इधर आ जाएंगे हम लोग,
ये वन ना इधर मैच हो रहा है ना इधर, दैट मीन्स ये डायगोनल से आया हुआ है, सो ये भी लेने के हम लोग को। ओके, सो आंसर इज नॉट दिस। देखो ये प्रॉब्लम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है। नाम के हिसाब से सेल्समैन जनरली विजिट्स नंबर ऑफ सिटीज, ठीक है, सेल करने के लिए उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रैवल करने का एल्गोरिदम कैसा होना चाहिए ये जनरली पहले ही सेट हो जाता है, ठीक है। एक कॉमन प्रॉब्लम समझो जहां पे एक या टीम ऑफ सेल्समैन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने वाले हैं, एंड इट इज नॉट थाने से एरोली ट्रैवल करने वाले, ये लोग मे बी इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं विथ नंबर ऑफ कंट्रीज। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सेल्समैन टीम को पूरे कंट्री में ट्रैवल करके आने का है। तो उसमें वो लोग का बोलना क्या है कि कंपनी को कम से कम खर्चा होना चाहिए, कॉस्ट होना चाहिए। और वो कब होगा, जब मैं उसका ट्रैवल प्लान ऐसे बनाऊंगा जिसमें वो लोग निकलेंगे एक सिटी से, जाएंगे दूसरे सिटी के पास, लेकिन वो सिटी को रिविजिट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मैं इंडिया से निकला, फिर दुबई चला गया, फिर दुबई से वापस इंडिया, फिर इंडिया से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो एक सिटी को एग्जैक्टली एक ही बार विजिट करना है, एंड फिर सब विजिट खत्म करने के बाद ट्रैवल बैक टू होम विथ मिनिमम कॉस्ट। दैट इज ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। क्या बोला मैंने, सेल्समैन को एन सिटीज को विजिट करने का, एन कैन बी 5, 10, 50, ठीक है, कितने भी सिटीज को विजिट करने का। रूल ऐसा होगा कि हर एक सिटी को एग्जैक्टली वंस विजिट करने का है, वापिस विजिट नहीं होना चाहिए, एंड सब सिटीज को विजिट करके उसको रिटर्न बैक टू होम आने का है विथ मिनिमम कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड एज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला है, ये 1 2 3 4 नथिंग बट 4 सिटी हम लोग के पास, या 4 कंट्री पकड़ लो। फिर मैं 1 से 2 ट्रैवल करता हूँ तो मुझे 10 कॉस्ट लगता है। तो 10 डेज लग लो, पकड़ लो, 10 रुपीज पकड़ लो, जो भी है, बस वो कॉस्ट है, ठीक है, इट इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। सो 10 है, एंड 2 से मैं 1 रिटर्न आता हूँ तो मुझे 5 लगता है। पता नहीं क्या लॉजिक है, लेकिन है। उसके बाद 2 से हम लोग 4 जाएंगे तो 10 लगेगा, 4 से वापस 2 आएंगे तो 10। ऐसे ईच एंड एवरी सिटी को विजिट करने का प्लान है। अच्छा, इसमें मैंने डायग्राम में मिस कर लिया, शायद इसमें होना चाहिए, ये भी ट्रैवलिंग हो सकता है, मैंने इधर लिखा नहीं, ठीक है, इसमें भी वाया वाया अलग है। तो मैं अगर विजिट करता हूँ तो 20, 15, सेम इधर 30, 25, हर एक का कॉस्ट है, क्योंकि हम लोग कैसे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं। 4 के पास जाने के लिए मुझे 2 के पास ही जाना पड़ेगा, यूएसए जाने के लिए मुझे दुबई पहले लैंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है। हम लोग किधर से किधर भी जा सकते हैं, बस सबका खर्चा अलग अलग है, सबका ये वैल्यू एज अलग अलग है। तो कैसे करेंगे, तो ये लोग बोल रहे हैं कि चलो तुम लोग ट्रैवल प्लान बनाओ जिसमें हर एक सिटी या कंट्री को एक ही बार विजिट करने का, एंड ट्रैवल बैक टू होम विथ मिनिमम कॉस्ट। तो मैं इसको इजीली समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैट्रिसेस में उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो भी डेटा है तुम लोग उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, 1 से 1 को विजिट नहीं होने वाला है तो यू कैन, यू हैव टू राइट 0। 1 से 2 विजिट होने वाला है, यस 10। 1 से 3 विजिट होने वाला है, यस 1 से 3 सॉरी 15। 1 से 4 विजिट होने वाला है 20। नाउ 2 का वरी, 2 से 1 विजिट होने वाला है 5। 2 से 2 नहीं है, 2 से 3 25। 2 से 4 10। सेम 3, 3 से 1 विजिट होने वाला है, 3 से 2, 3 से 3 नहीं है, 3 से 4 5। नाउ 4, 4 टू 1 विजिट होने वाला है 15। 4 टू 2 3,
अभी तुम लोग है ना रैंडमली हर एक स्टडी करना इम्पॉसिबल है ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग ने जो डेफिनेशन पढ़ा था वो क्या बोल रहा है, सबका आंसर निकालो लेकिन डिसीजन एक ही के बारे में लेने का जो ऑप्टिमल है। तो सबका आंसर मुझे निकालने के लिए बहुत टाइम जाएगा, इसलिए इसमें इफेक्टिव सोल्यूशन क्या है इसको तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। एक एक प्रॉब्लम पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम लोग रैंडमली स्टार्ट करते हैं। सिटी 1 से ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे, फिर 2 के पास जाएंगे, फिर 3 के पास जाएंगे एंड 4। कितना कॉस्ट लगेगा देखते हैं। 1 से 2 का कॉस्ट है 10 ना। फिर 2 से 3 का कॉस्ट है 2 से 3 का कॉस्ट है कितना है 25, सॉरी। एंड 3 से 4 एंड 4 टू बैक टू होम आने का बराबर ना। 4 से बैक टू होम, होम मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट रहेगा। 4 टू 1 कितना है 15। कितना हो गया टोटल देखो, कितना टोटल हो रहा है 55 बराबर। ठीक है। सो अभी ये हम लोग ने ऐसा ही देख के निकाला हुआ सोल्यूशन है कि चलो ऐसा ट्रैवल करेंगे तो, लेकिन तुम लोग को पता है इससे भी कम कॉस्ट में ट्रैवलिंग हो सकता है। कैसे? इसके लिए हम लोग को सब डेटा को निकालना पड़ेगा। तो सब डेटा कैसे निकालने का, सोर्स पहले फाइनल कर लो कि तुम लोग ट्रैवल कहां से स्टार्ट करने वाले हो। सो लेट से मैं बोलता हूँ 1 से ट्रैवलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन निकलते हैं। 1 से मैं इधर 2 के पास जा सकता हूँ, या 3 के पास जा सकता हूँ, या 4। इसके अलावा कुछ ऑप्शन है क्या? नहीं है। ठीक है, अभी एक बात फॉलो करते हैं। 1 से 2 अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो 2 के बाद मेरे पास 2 ही ऑप्शन निकलेंगे, है ना। इधर आई कैन गो टू 3 और 4। अगेन एक बात फॉलो करो, 1 से 2 ट्रैवल किया, 2 से 3 ट्रैवल किया, 3 से एक ही ऑप्शन बचता है एंड 4 के बाद मुझे एक ही जगह पे जाने का है। समझो 1 से 2 ट्रैवल किया हम लोग ने, 2 टू 4 किया, 4 के बाद एक ही ऑप्शन बचता है ना, बैक टू होम। अगर 1 से 3 ट्रैवल करते हैं तो 2 ऑप्शन है, 2 एंड 4। सो 2 के बाद एक ही ऑप्शन है 4 ना। 4 के बाद बैक टू 1, 4 से ट्रैवल करेंगे 2, 2 से बैक टू 1। सेम 4 के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, 3 या फिर 2। 3 से मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये क्या हो गया फिजिबल सॉल्यूशन। मैं ऐसे ट्रैवल कर सकता हूँ, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है ना। ऑप्टिमल कौन सा है इसमें से, बेस्ट कौन सा है, ये हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। 1 से लेके 2 कितना है 10 है आई गेस, राइट। 1 से लेके 3 15, इधर देखेंगे तो फास्ट। 1 से 4 20, नेक्स्ट 2 टू 3, 2 टू 4, 3 टू 4 5, 4 टू 3, सॉरी 4 टू 1 15, 3 टू 1 15। इसका टोटल करो देखो कितना था, 10 प्लस 25 30 40 55, सेम ही आया। इसका देखो 55 है, सबका सेम आ रहा है, ऐसे कैसे? 3 टू 2 30, 2 टू 4 10, 4 टू 1, ये कितना हुआ? नेक्स्ट 3 टू 4 5, ये थोड़ा सस्ता लग रहा है। 4 टू 2 10, 2 टू 1
है उससे बेस्ट ये क्या सॉरी 3 to 2 30 4 to 3 ये तो पॉसिबल नहीं है 70 अच्छा 75 नेक्स्ट 4 to 2 10 2 to 3 25 गया ये तो पॉसिबल नहीं है 3 to 1 ठीक है। सो ये जो हम लोग ने अप्रोच लिया ना ये ऑल पॉसिबिलिटी का जिसमें हम लोग को समझा कि अरे ये सबसे मिनिमम कॉस्ट हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं इफ वी विजिट द सिटी इन दिस सीक्वेंस। सो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व with minimum cost 35 if we travel in sequence 1 to 2 sorry 1 से 3 3 to 4 4 to 2 and 2 to back to 1 so 1 से 3 3 से 4 4 से 2 and 2 से back to 1 1 से 3 का कॉस्ट है 15 3 to 4 का कॉस्ट है 5 10 and 5 ठीक है। अगेन सब में एक ही प्रॉब्लम है डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसे काम करता है उसी स्टाइल में हम लोग काम करने वाले। सो मिनिमम कॉस्ट पाथ अगेन सेम ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन जो बोल रहा था वही हम लोग वापस करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल है। ये लोग बोल रहे हैं कि एक स्टार्टिंग वर्टेक्स वो लोग बताएंगे दैट इज 3 एंड वर्टेक्स वो लोग ने बताया हुआ है इन दोनों के बीच में मुझे मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ निकालने का है। सो हर एक का कितना कॉस्ट लगता है कॉस्ट मीन्स इधर से इधर ट्रैवल करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगने वाला है वो उस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है उस एज के ऊपर मेंशन किया दैट इज वेट ऑफ द ग्राफ इधर से इधर ट्रैवल करने के लिए कितना तो मुझे अगर 3 से निकलना है और 2 तक जाना है तो मिनिमम कॉस्ट पाथ कौन सा होना चाहिए। सो एज यू कैन सी तुम लोग को इधर से एक जाने के लिए ऑप्शन है तुम लोग ऐसे भी जा सकते हो एंड थर्ड ऑप्शन इज दिस। सो 3 ऑप्शन तो हम लोग को अब भी दिख रहा है सामने लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग इसका सोल्यूशन कैसे निकल रहे हैं ये एक बार देखने के हम लोग। सो मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हम लोग इस सोल्यूशन को प्रेजेंट करेंगे। सो मिनिमम कॉस्ट पाथ अगर निकालने का है तो पहले हम लोग क्या करेंगे एक स्टार्टिंग वर्टेक्स से सबका डिस्टेंस निकालेंगे। सो वर्टेक्स के लिए वी मेंशन किया है डिस्टेंस के लिए डी मेंशन किया मैंने तो 3 से 3 जाने वाला पाथ नहीं है इसलिए 0 नहीं तो अदरवाइज कभी कभी तुम लोग को ऐसा डायग्राम भी देखने के लिए मिलेगा और इधर एक कॉस्ट देंगे इसका मीनिंग है 3 से 3 के पास जाने का तो ऐसा डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम लोग इसको निकाल देते हैं। सो 3 to 3 is 0 नाउ 3 to 4 जाने का है तो कितना कॉस्ट है वो मेंशन किया हुआ है 3 बराबर एंड ये जो पाए ये क्या बोल रहा है सोर्स या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको 4 जाने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा तो 4 जाने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो 3 है वाया ठीक है 3 to 5 जाने का है तो कॉस्ट है 8 स्टार्टिंग पॉइंट या वाया पॉइंट इज 3 से जाने वाला हूं बाकी ये हम लोग को नहीं पता 3 to 2 पता नहीं है ना डायरेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट नहीं है तो इनफाइनाइट लिखने का जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नोड है उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे 3 to 2 इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड सो राइट इट इनफाइनाइट पता नहीं है सोर्स डोंट नो 3 to 1 पाती नहीं है
ठीक है, सोर्स पॉइंट डोंट नो। सो इधर तुम लोग को एक डिसीजन लेने का है कि जो भी डेटा मिला है उसमें से एक पॉइंट रिलैक्स्ड हो जाएगा। रिलैक्स बोलेगा तो मुझे जाने का था पनवेल तक, मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे इधर से लेके पहले ऐरोली फ्रीज करने का है। जब मैं फ्रीज करूंगा तो आगे वाला डिसीजन लूंगा। तो अभी हम लोग को बाकी जाने का है आगे, लेकिन पहले इन दोनों में से एक फ्रीज करने का है। तो मैंने देखा कि ठाणे से लेके ऐरोली जाने के लिए दो पाथ थे, एक वाया 4 एक वाया 5। सो सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है? ये 3 वाला। तो मैं इसको पहले फाइनलाइज कर दूंगा, उसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्स्ड। सो रिलैक्स्ड वर्टेक्स 4 को हम लोग ने रिलैक्स कर लिया। रिलैक्स मीन्स फाइनलाइज कर लिया। तो 3 से 4 तक जाने के लिए सबसे मिनिमम टू मिनिमम एक ही डिस्टेंस एग्जिस्ट है, वो कौन है? 3। एंड वाया 3, एक ही पॉइंट है डायरेक्ट। सो रिलैक्स किया मीन्स हम लोग ने फाइनल कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिसीजन। अभी आगे वाले वर्टेक्स के पास जाने का है। सो टू टेक द न्यू डिसीजंस अगेन वी विल ड्रॉ टेबल। अगेन सेम पॉइंट वापस लिखो, 2 3 4 5। अभी बस डिसीजन लेने का है हम लोग को। अगेन एक वर्टेक्स रिलैक्स हो चुका है 4, तो उसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं, वो अभी फाइनल हो गया। बाकी अपडेट हो सकता है, देखते कैसे। नाउ नेक्स्ट, मुझे 5 के पास जाने के लिए 5 के पास जाने के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला था? 8। लेकिन अभी 4 रिलैक्स्ड हो गया है, 4 फाइनल हो गया है। तो अभी मैं नेक्स्ट पाथ 4 के ऊपर कैलकुलेट करूंगा। तो नेक्स्ट रास्ता मेरा एरोली से निकलेगा अभी आगे वाला। सो मैं 4 से निकालूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन है 3 वाला कॉस्ट प्लस 5 के पास जाने के लिए और एक 2। तो 3 प्लस 2 5। 5 इज बेटर देन 8। यस, तो मुझे ये ऑप्शन को ओवरराइट करने का है विद अपडेटेड वैल्यू, सॉरी 5 बराबर। लेकिन वाया कहाँ से जा रहा हूं मैं? सो ये वाया वाला जो पाई का वैल्यू वो चेंज हो गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट 3 to 3 पॉसिबल नहीं है, इसको एज इट इज रखो। 2 के लिए जाने का हम लोग। ठीक है, 2 के लिए जाने के लिए वाया 4 कोई रास्ता है क्या? है ना? सो 3 प्लस 8 11। 11 इज बेटर देन इनफाइनाइट, सो राइट इट 11 वाया 4। ठीक है, 3 to 1 जाने के लिए नो ऑप्शन, कीप इट एज इट इज। सो अभी जो हम लोग को मिला है, ठीक है, एक्सेप्ट ये 3 वाला, ये रिलैक्स हो चुका है, इसके बारे में अभी कुछ मत सोचो। ये छोड़ के हम लोग के पास 1 और 2 दो डिसीजन लेने के लिए पॉइंट है। इसमें से एक वर्टेक्स को रिलैक्स करने का है, कौन सा जो सबसे कम कॉस्ट देगा? 5, राइट? सो नेक्स्ट रिलैक्स वर्टेक्स 5। सो और एक वर्टेक्स रिलैक्स हो गया 5। फिर मैं टेबल बनाऊंगा। चलो, ये दोनों रिलैक्स हो चुके हैं ना, इनके बारे में हम लोगों को नहीं सोचने का है। बाकी बाकी वैल्यू अपडेट हो सकता है। ना 3 to 3 तो पॉसिबल नहीं है। ना 2 के पास जाने का है, 3 से लेके 2 के पास जाने का है। एक ऑप्शन हम लोग के पास था 11, कौन सा? उससे बेटर हम लोग ने, अच्छा 3 to 2 बोल रहा हूं मैं, राइट? एक ऑप्शन हम लोग के पास था 11, 8 + 3 बराबर ना, ऐसा वाया 4 ना। और एक ऑप्शन ओपन हो गया क्योंकि वर्टेक्स 5 इज ऑल्सो रिलैक्स्ड, सो आई कैन ऑल्सो विजिट वाया 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मैं इधर आगे नहीं जा रहा हूँ। 3 + 2 5, 5 + 5 10। 10 इज बेटर देन 11,
सो मैं अपडेट कर रहा हूँ इधर 10 वाया, पहले 4 था, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ 5। अगेन 3 to 1 जाने का है। सो अभी तो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो अदरवाइज डायग्राम अगर उल्टा होता तो हम लोग 1 के पास ऐसे भी जा सकते थे, अगर ये एरो इधर होता तो। ठीक है, अभी नहीं है तो वो ऑप्शन इनफाइनाइट ही रहेगा। सो एक ही ऑप्शन है ना, ये सबसे मिनिमम एक ही ऑप्शन है, तो रिलैक्स 2। तो नाउ ऑल वर्टेक्स आर रिलैक्स्ड फ्रॉम सोर्स टू लेके डेस्टिनेशन में मिल गया हम लोग को, राइट। तो अभी इसका फाइनल आंसर लेने का है। फाइनल आंसर कैसे लेंगे? एक एक करके लेते हैं हम लोग, ठीक है। समझो वर्टेक्स 3 से ट्रेवलिंग करने का था ना, 3 से स्टार्ट किया मैं वर्टेक्स, तो मुझे नेक्स्ट कौन से वर्टेक्स के पास जाने का है? तो 3 से मुझे नेक्स्ट 4 वर्टेक्स के पास जाने का है, क्योंकि ये मेरा सोर्स है, बराबर, सबसे मिनिमम डिस्टेंस। तो मैं नेक्स्ट 4 के पास जाऊंगा। 4 से मुझे किसके पास जाने का है? 4 से किसके पास जाने का है? 5। नेक्स्ट मैं 5 के पास जाऊंगा। नाउ 5 से किधर जाने का है? 2। ये हो गया मेरा सबसे मिनिमम कॉस्ट पाथ। तो डायग्राम वाइज अगर उसको ड्रॉ करेंगे, सो 3 से मैं सबसे पहले ट्रैवल करूंगा 4 के पास, 4 से मुझे ट्रैवल करने का है 5 के पास, 5 से मैं ट्रैवल करूंगा 2 के पास। ये मेरा सबसे मिनिमम कॉस्ट पाथ है, 3, 2 एंड 5। सो मिनिमम कॉस्ट पाथ जो क्वेश्चन में पूछा था। ये समझा लास्ट वाला मैंने कैसे निकाला? फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं। हम लोग ने क्या किया, स्टार्टिंग वर्टेक्स 3 था ना, स्टार्टिंग वर्टेक्स 3, ये वर्टेक्स, सॉरी ये इसका नाम थोड़ा अलग रखा है मैंने, पाई, वाया पॉइंट। सो मुझे इधर समझा कि 3 से मुझे कौन से वर्टेक्स के पास जाने का है? 4। सो मैंने 3 to 4 ड्रॉ कर लिया। रिलैक्स वाले पॉइंट को ही देखने का है, बाकी किसी को नहीं। सो 4, फिर 4 वाला पॉइंट देखने के लिए मैं इधर आया। 4 से मुझे किधर जाने का है? तो 5, 4 से 5। फिर 5 वाला पॉइंट देखने के लिए आया, 5 से किधर जाने का है? 2। ये हो गया मेरा मिनिमम कॉस्ट पाथ। सो ये वाया पॉइंट तुम लोग को रिडायरेक्ट करेंगे कि किधर से जाने का है, 3 से लेके 4 के पास, 4 से लेके 5 के पास, 5 से लेके 2 के पास।